हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है जिसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में भी हमने ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये सभी जो क्वेश्चन हैं हिमाचल प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है, मंडी में शिवरात्रि मेले का आरंभ किसने किया था? मंडी में शिवरात्रि मेले का आरंभ राजा अजवर सेन ने किया था। कब किया था? 15वीं शताब्दी में किया था। मंडी का शिवरात्रि मेला एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। यह कौन से मैदान में लगता है? यह पडल मैदान में लगता है। ओके, एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मंडी के शिवरात्रि मेले को लोक उत्सव का स्वरूप किसने दिया? तो राजा सूरज सेन ने इसे लोक उत्सव का स्वरूप दिया। जो राजा सूरज सेन थे वो 1637 से 1664 तक के राजा रहे। इन्होंने ही जो उस जनपद के देवी देवता थे उन्हें मेले में आमंत्रित करने और वहाँ एक सप्ताह तक रुकने की परंपरा शुरू की थी, जो आज तक चली आ रही है। आज वैसे ही शिवरात्रि मेले में देवी देवता आते हैं और एक सप्ताह तक वहाँ पे रुक के जाते हैं। नेक्स्ट है, किस चीनी यात्री के लेखों से हिमाचल के कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति आदि जिलों के जनजीवन की जानकारी मिलती है? हैंसोंग वो चीनी यात्री है जो भारत में कब आया था? 630 ईस्वी में आया था और 643 ईस्वी तक वो भारत में रहा। लेकिन हिमाचल में वो 635 ईस्वी में आया और सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आया। कौन से मार्ग से यह आया था इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आया और इसके लेखों से ही हमें कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति आदि के जो लोग हैं उनके जनजीवन की जानकारी हमें मिलती है। और हैंसोंग जब भारत आया था तो उसमें राजा कौन था? राजा था हर्षवर्धन। फाहियान के समय कौन राजा था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, नेक्स्ट है, पहाड़ी चित्रकला की कांगड़ा चित्र शैली का मुख्य विषय क्या था? पहाड़ी चित्रकला शैली में जो कांगड़ा शैली है उसका मुख्य विषय रहा है श्री राधा एवं कृष्ण। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, बार बार ये पूछा गया है। कांगड़ा चित्रकला का विकास कब हुआ था? कटोच राजवंश के राजा थे संसार चंद के कार्यकाल में हुआ, ये भी पूछा जाता है। तो राजा संसार चंद के टाइम जो है कांगड़ा चित्रकला जो शैली थी उसका विकास हुआ है संसार चंद के टाइम। ओके, नेक्स्ट है, रौरिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये भी रिपीटेड है। यह कुल्लू के नगर में स्थित है। निकोलस रौरिक नाम के एक चित्रकार थे। निकोलस रौरिक नाम के एक चित्रकार थे जो रूस में जन्मे थे। रूस से संबंध था उनका, ये पूछा जाता है एग्जाम में। निकोलस रौरिक का संबंध कौन से देश से था? तो रूस में जन्मे थे वो, लेकिन उन्होंने अपना अधिकतर समय जो है हिमाचल में बिताया, हिमाचल के कुल्लू में उन्होंने बिताया। वो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। उनके नाम से ही, निकोलस रौरिक के नाम से ही कुल्लू के नगर में जो है एक आर्ट गैलरी है जिसे रौरिक आर्ट गैलरी या रौरिक कला संग्रहालय कहा जाता है। और जो निकोलस रौरिक थे उनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल का वह व्यक्ति जिसे महर्षि के नाम से जाना जाता है, महर्षि के नाम से हिमाचल में किसे जाना जाता है? तो निकोलस रौरिक को महर्षि के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, कांगड़ा जिले के नूरपुर मंडल का नाम धमेरी से नूरपुर किस मुगल शासक के समय में पड़ा था? ये पड़ा था जहांगीर के टाइम में। जो कांगड़ा जिले के नूरपुर को प्राचीन समय में धमेरी या कई जगह पे धमेड़ी भी लिखा गया है, वैसे धमेरी है, धमेरी कहा जाता था। और नूरपुर नाम जो है ये मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां के नाम पर रखा गया।
जो जहांगीर थे उनकी बेगम थी नूर जहां। उनके नाम पर धमेरी का नाम नूरपुर रखा गया। किसने रखा? राजा जगत सिंह ने। राजा जगत सिंह ने जो है धमेरी का नाम नूरपुर रखा। क्यों रखा? जहां मुगल जो बादशाह थे जहांगीर, उनको सम्मानित करने के लिए उन्होंने धमेरी का नाम नूरपुर कर दिया था। ओके, नेक्स्ट है भुंडा उत्सव या भुंडा त्योहार किससे संबंधित है? तो ये भगवान परशुराम से संबंधित है। भुंडा उत्सव, भुंडा यज्ञ की शुरुआत जो है भगवान परशुराम ने ही की थी। पहले इसे नर मेघ यज्ञ कहा जाता था। जो भुंडा उत्सव है या भुंडा यज्ञ है उसे नरमेघ यज्ञ के नाम से पहले जाना जाता था। कुल्लू के निरमंड में यह मनाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कौन से स्थान में यह मनाया जाता है? तो कुल्लू के निरमंड में यह मनाया जाता है। पहले इसमें नर बलि दी जाती थी, इसलिए पहले इसको नरमेघ यज्ञ कहा जाता था, लेकिन अब नर बलि पे रोक लगा दी गई है। और यह भुंडा जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक 12 वर्ष के बाद ये मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है लांगचेन खंबाब कौन सी नदी का तिब्बती नाम है? हिमाचल की कौन सी ऐसी नदी है जिसका नाम लांगचेन खंबाब है? तो सतलुज नदी को जो तिब्बती लोग हैं वो लांगचेन खंबाब के नाम से जानते हैं। तिब्बती नाम है सतलुज नदी का। सतलुज नदी के और भी नाम हैं, उन्हें मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हेमवती, हुप्सिस, हेमवती, हुप्सिस, स्तद्रु, स्तुद्री। ओके, हेमवती और हुप्सिस सतलुज को हिमालय से निकलने के कारण कहा जाता है। स्तुद्रु जो है ये सतलुज का संस्कृत नेम है, स्तुद्री इसका वैदिक नेम है और लांगचेन खंबाब इसका तिब्बती नाम है। ये पांचों हमें पता होने चाहिए, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेमवती और हुप्सिस हिमालय से निकलने के कारण, स्तुद्रु सांस्कृतिक, स्तुद्री वैदिक और लांगचेन खंबाब तिब्बती नाम है। हाइफेसिस किस नदी का ग्रीक नाम है? ब्यास नदी का ग्रीक नाम है हाइफेसिस। एक बार जो ब्यास नदी के और नाम है उन्हें भी रिपीट में कर देती हूँ। अर्जिकिया, बिपाशा, उरिष्ठजरा। ओके, अर्जिकिया जो है ये वैदिक नेम है ब्यास का, बिपाशा इसका सांस्कृतिक नेम है, उरिष्ठजरा इसका पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, और हाइफेसिस इसका ग्रीक नाम है। किसका? ब्यास नदी का। ब्यास नदी का ग्रीक नाम है हाइफेसिस, उरिष्ठजरा प्राचीन नाम है, अर्जिकिया वैदिक नाम है, बिपाशा सांस्कृतिक नेम है। ओके, एक और क्वेश्चन जो ब्यास से रिलेटेड है। ब्यास नदी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ऊझी। ब्यास नदी के ऊपरी भाग को ऊझी कहते हैं और वहाँ रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? झेचा। यहाँ से ये रिपीटेड है बार बार एग्जाम में कि ब्यास नदी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो ऊझी जो है ब्यास नदी के ऊपरी भाग को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है मंडी जिला का प्रसिद्ध विक्टोरिया पुल किस नदी पर बना हुआ है? जो मंडी जिला है उसका जो विक्टोरिया पुल है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? ब्यास नदी पर वो बना हुआ है। ब्यास नदी पर कब बनाया गया? 1877 1877 में 1877 में बनाया गया। और उसमें राजा कौन थे मंडी रियासत के? राजा थे विजय सेन। ये भी पूछा जा सकता है जब विक्टोरिया पुल बना तो राजा कौन थे? राजा थे विजय सेन। 1877 में किसने इसका निर्माण किया? अंग्रेजी सरकार ने इसका निर्माण किया, लेकिन किसके कहने पे? राजा विजय सेन के कहने पे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि दिल्ली में
जॉर्ज पंचम ने बहुत सारे राजाओं को बुलाया था, जिसमें मंडी रियासत के राजा विजयसेन भी गए थे, और वहाँ प्रतियोगिता में उन्होंने एक कार जीती थी। तो उस कार को मंडी तक लाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार से पुल बनवाया था, जो बाद में विक्टोरिया पुल के नाम से जाना गया। और कब इसका निर्माण हुआ? 1877 में। लेकिन विक्टोरिया पुल का पहले नाम क्या था? विजय केसरी पुल के नाम से भी इसको जाना जाता था, विजय केसरी पुल। क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने जो इंग्लैंड में विक्टोरिया पुल है उसकी ही कॉपी, ये बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी इसको बताया है विक्टोरिया पुल को, तभी इसका नाम विक्टोरिया पुल रखा गया। लेकिन पहले इसे विजय केसरी पुल के नाम से भी जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट है, चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? सूही मेला जो है ये प्रतिवर्ष चंबा की रानी की याद में मनाया जाता है, और ये बैसाखी तक यह मेला चलता है, जिसे सूही मेला कहते हैं। मेला जो है कौन सी रानी की याद में मनाया जाता है? तो रानी नैना देवी, या कई बार पूरा नाम जो होता है सुनैना, वैसे तो सुनैना देवी नाम था रानी का, लेकिन नैना देवी भी उन्हें कहते हैं। तो रानी सुनैना देवी की याद में यह मेला मनाया जाता है। ऐसा कौन सा चंबा का मेला है जिसमें पुरुषों को जाने की मनाही है? तो सूही मेले में जो है पुरुष नहीं जाते हैं, उनको जाने पे रोक है। जो रानी नैना देवी थी या सुनैना देवी थी, वो किसकी पत्नी थी? राजा साहिल बर्मन की पत्नी थी, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उनकी याद में ही यह मेला मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। 6 मंदिरों का समूह है चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर। इसे 10वीं शताब्दी में बनवाया था किसने? राजा साहिल बर्मन ने। इस मंदिर को राजा साहिल बर्मन ने बनवाया था। 10वीं शताब्दी में साहिल बर्मन ने बनवाया था। शिखर शैली में यह मंदिर बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है? शिखर शैली में। चंबा का प्रमुख मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर। 6 मंदिरों का समूह है। राजा साहिल बर्मन ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? 10वीं शताब्दी में। शिखर शैली में यह बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, सोवा सिंह कला संग्रहालय किस स्थान पर है? यह है अंद्रेटा। सोवा सिंह कला संग्रहालय अंद्रेटा में है। सरदार सोभा सिंह जो थे वो एक महान चित्रकार थे। सरदार सोभा सिंह, सरदार सोभा सिंह एक महान चित्रकार थे, और उन्हीं के नाम पर अंद्रेटा जिला कांगड़ा में है। जिला कांगड़ा के अंद्रेटा में उन्हीं के नाम पर एक कला संग्रहालय बनाया गया था। सोभा सिंह की कुछ जो प्रमुख पेंटिंग्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो हैं कांगड़ा की दुल्हन और गद्दन। कांगड़ा की दुल्हन और गद्दन ये बार बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि किसने यह चित्रकला बनाई थी। तो सोभा सिंह ने कांगड़ा की दुल्हन और गद्दन। और एक और है सोहनी महवाल। सोहनी महवाल भी पूछी जाती है एग्ज़ाम में, ये भी सोभा सिंह द्वारा बनाई गई थी। ओके, और 1974 में जो है सरदार सोभा सिंह को पंजाब सरकार ने राज्य कलाकार के रूप में उनकी सराहना की थी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक जल घनत्व वाली नदी कौन सी है? चिनाब जो है सबसे अधिक जल घनत्व वाली नदी है। चिनाब का सांस्कृतिक नेम चंद्रभागा है, और वैदिक नेम जो है अशिकनी है। 122 किलोमीटर जो है चिनाब हिमाचल में बहती है। लंबाई के आधार पर चिनाब जो है हिमाचल में चौथे नंबर पर है। सबसे पहले कौन सी है? सबसे पहले है सतलुज 320 किलोमीटर, उसके बाद ब्यास, रावी, और उसके बाद चिनाब जो है चौथे नंबर पर है। लेकिन जल घनत्व की दृष्टि में ये नंबर 1 पे है चिनाब।
ओके नेक्स्ट है नीलकंठ झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? जिला लाहौल स्पीति में स्थित है। कौन सी घाटी में है? नैनगाहर घाटी में स्थित है नीलकंठ झील। छोटी सी झील है लेकिन अधिक गहरी होने के कारण जो है इसका पानी नीला दिखाई देता है। ओके नेक्स्ट है चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? चंबा रियासत की स्थापना जो है मेरुवर्मन ने, राजा मेरुवर्मन ने 6ठी शताब्दी में की थी चंबा रियासत की स्थापना। लेकिन चंबा शहर की स्थापना अगर पूछा जाए चंबा शहर की स्थापना किसने की तो राजा साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी और चंबा रियासत की थी मेरुवर्मन ने 6ठी शताब्दी में। चंबा शहर की 920 ईस्वी में साहिल वर्मन ने की थी और चंबा नाम जो है साहिल वर्मन की बेटी चंपावती के नाम पे ही चंबा नाम रखा गया है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि चंबा नाम जो है किसके नाम पे रखा गया तो राजा साहिल वर्मन की एक बेटी थी चंपावती, उसके नाम पे ही चंबा नाम रखा गया। ओके नेक्स्ट है काला टॉप वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? काला टॉप वन्य जीव अभयारण्य जो है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। इसे काला टॉप खजियार अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है और ये उड़ने वाली गिलहरी के लिए भी फेमस है। यहाँ उड़ने वाली गिलहरी जो है पाई जाती है। ओके नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1956 में। 1956 से लेके जब तक हिमाचल राज्य नहीं बन गया 1971 तक जो है ये केंद्र शासित प्रदेश रहा और 1948 से 51 तक हिमाचल क्या रहा था? मुख्य आयुक्त क्षेत्र, चीफ प्रोविंस जो है ये रहा था 1948 से 51 तक। 1951 से 56 तक ये ग श्रेणी का राज्य रहा। हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं 1948 से 51 तक, 1951 से 56 तक और 1956 से 71 तक। मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा 48 से 51 तक। ग श्रेणी का क्षेत्र रहा हिमाचल 1951 से 56 तक और केंद्र शासित प्रदेश रहा 1956 से 71 तक और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के पुराने सचिवालय भवन का नाम क्या है? तो इल्सरली भवन जो है हिमाचल प्रदेश के पुराने सचिवालय भवन का नाम है। इसका निर्माण जो है 1886 ईस्वी में हुआ था और यह भवन जो है ज़्यादातर लकड़ी का ही बना हुआ है। कई बार इसको एल्सरली भवन भी लिखा जाता है। एल्सरली भवन 1886 में इसका निर्माण हुआ था। ओके नेक्स्ट है शिमला नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1852 में शिमला नगर निगम की स्थापना हुई थी और शिमला नगर निगम जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना निगम है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना निगम कौन सा है तो शिमला नगर निगम है। 1852 में इसकी स्थापना हुई थी। विधानसभा में प्रस्ताव पास कर हिमाचल प्रदेश को एक पृथक राज्य बनाने की मांग कब की थी? ये की थी 1968 में। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।